नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। आज सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है संस्कृत एक उमंग, जिसमें मैं संस्कृत के संबंधित वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि जो बच्चों को समझ में नहीं आता उन्हें वो वीडियो देखकर भली भांति समझ सके। तो आज के पाठ में कक्षा 6वीं के द्वितीय पाठ का अभ्यास करेंगे, जो बहुत कुछ सिखा देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कार्य कर्ता क्रिया संबंध मतलब पाठ 2 है कक्षा 6वीं का। अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग। अकारांत मतलब जिसके अंत में का, जैसे बालक कायावाद में, तो वो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। पुल्लिंग का मतलब है जो पुरुष जाति का बोध हो, जिसमें पुरुष जाति का बोध। तो कुछ उदाहरण देखते हैं और उससे बार बार पढ़कर हिंदी और संस्कृत से हिंदी में क्या कहते हैं यह भी नॉलेज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन में जहाँ दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन जहाँ दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति के संबंधित। तो पहला वाक्य है बालिका पठति। पठति, बालक पढ़ता है, यानी एक बालक पढ़ता है। फिर है बालकौ पठतः। द्विवचन में मतलब दो की बात हो रही है, दो बालक पढ़ते हैं। इसके बाद बहुवचन में चलते हैं। बालकाः पठन्ति। बालकाः पठन्ति यानी बहुत से बालक पढ़ते हैं। ये एक वाक्य हो गया। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनको स्पीड में पढ़ते हैं। बालकाः पठति, बालकौ पठता, बालकाः पठन्ति। बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, बहुत से बालक पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं। अश्वः धावति। अश्व मतलब घोड़ा, ये भी जानकारी मिलती रहेगी। अश्व इसमें है अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वः धावन्ति। धावन्ति मतलब बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। इसके बाद तीसरा वाक्य देखते हैं। मयूरः, मयूर मतलब मोर। मयूरः नृत्यन्ति, नृत्यति। मयूरौ नृत्यतः और मयूरः नृत्यन्ति। तो मयूरः है, मयूरः नृत्यति में मोर नाचता है, एक मोर नाचता है। मयूरौ नृत्यतः मतलब दो मोर नाचते हैं। मयूरः नृत्यन्ति बहुत से मोर नाचते। इसके बाद अगला देखते हैं। सैनिकः मतलब सैनिक मतलब सिपाही। सैनिकः रक्षति। रक्षति सैनिक या सिपाही रक्षा करते हैं। सैनिकौ रक्षतः। सैनौ रक्षतः मतलब दो सैनिक रक्षा करते हैं, दो सिपाही रक्षा करते हैं। सैनिकः रक्षन्ति बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। एक सैनिक रक्षा करता है, दो सैनिक रक्षा करते हैं, बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। इसके बाद गजः। गजः मतलब हाथी। तो गजः गच्छति। गजः गच्छति, गजौ गच्छतः और गजः गच्छन्ति। तो गजः गच्छति मतलब हाथी जाता है। गजौ गच्छतः दो हाथी जाते हैं। इसमें गच्छति है, इसमें गच्छता है, इसमें गच्छन्ति है। तो इस रूप को भी देखते हैं। गजः, गजौ, गजः।
तो एक हाथी के संबंध में गजः, दो हाथियों के संबंध में गजौ और दो से अधिक में गजः। जाने को पहले एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः और बहुवचन में गच्छन्ति। तो हाथी जाता है, गजः गच्छति, हाथी जाता है, गजौ गच्छतः, तो हाथी जाते हैं, और गजः गच्छन्ति, गजौ गजः गच्छति गच्छन्ति यानी बहुत से हाथी जाते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, नरः पिबति, नरौ पिबतः और नरः पिबन्ति। नरः पिबति मनुष्य पीता है या मानव पीता है या आदमी पीता है। नरौ पिबतः दो मनुष्य पीते हैं या दो आदमी पीते हैं या दो मानव पीते हैं। नरः पिबन्ति बहुत से मनुष्य पीते हैं या बहुत से लोग पीते, बहुत से मानव पीते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, छात्रः क्रीडति, छात्रौ क्रीडतः, छात्राः क्रीडन्ति। अब देखो, छात्र मतलब विद्यार्थी, तो छात्रः क्रीडति मतलब विद्यार्थी खेलते हैं, विद्यार्थी खेलता है, क्या करता है, विद्यार्थी खेलता है, ठीक है। फिर छात्रौ क्रीडतः दो विद्यार्थी खेलते, दो की बात है, द्विवचन चल रहा है। फिर छात्राः क्रीडन्ति बहुत से विद्यार्थी खेलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अकारांत स्त्रीलिंग, इसमें शब्द के अंत में आ आता है, जैसे बालिका या है, चटका इसमें भी आ है, तो जिसके अंत में आ आए स्त्रीलिंग माने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, बालिका पठति, बालिका पठति लड़की पढ़ती है, बालिके पठतः, पठतः दो लड़कियां पढ़ती हैं। फिर है बालिकाः पठन्ति बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में बालिका, बालिके, बालिकाः। यहाँ देखते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगला देखते हैं, चटका, चटका यानी चिड़िया, चटका कूजती, एक वचन, द्विवचन। चटके इसमें भी एक ही मात्रा, इसमें भी एक ही थी, चटके कूजतः दो चिड़िया चहकती हैं। यहाँ चटका कूजती चिड़िया चहकती है, चटके कूजतः दो चिड़िया चहकती हैं। अगला बहुवचन में देखते हैं, बालिकाः बालिका ने चटकाः कूजन्ति, चटकाः कूजन्ति बहुत सी चिड़ियाएं चहकती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और आगे और हैं सब अभी वाक्य, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मतलब यही चल रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द। महिला पचती, महिले पचतः और महिलाः पचन्ति। देखते हैं, महिला पचती, पचती यानी पकाती है, महिला यानी महिला, महिला खाना पकाती है। लिखा है महिले पचतः दो महिलाएं खाना पकाती हैं। बहुवचन में देखते हैं, महिलाः पचन्ति, महिला चन्ति ने बहुत सी महिलाएं खाना पकाती। और देखते हैं आगे, छात्राः लिखती मतलब छात्राः लिखती है, तो छात्रा लिखती है, कितनी छात्राएं, एक वचन में एक बालिका या एक छात्रा। छात्रे लिखतः दो छात्राएं लिखती हैं, क्योंकि द्विवचन है। बहुवचन छात्राः लिखन्ति बहुत सी छात्राएं लिखती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और देखते हैं सब, अजः चरति, अजः मतलब बकरी, संस्कृत में मतलब
कुछ इससे ये भी नॉलेज हो रहा है कि अजहा को बकरी, हिंदी में बकरी कहते हैं, संस्कृत में अजहा कहते हैं। चरती यानी चरती है, सीधा सीधा। तो अजहा चरती, बकरी चरती है, यानी एक वचन है तो एक बकरी चरती है। अजी, एक ही मात्रा लगी, अजय चरता, द्विवचन में है तो दो बकरियां चरती हैं। बहुवचन देखते हैं, अजहा चरंती, अजहा चरंती, बहुत सी बकरियां चरती हैं। इसके बाद तीसरा आता है आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग। आकारांत मतलब आ, जो आ अंतिम में आ आए, अंतिम में मतलब फलम मा आ रहा है, ठीक है। तो कार्यानम उसमें भी आ रहा है, आ रहा है बाद में। तो देखते हैं आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग। फलम, पतति, पतति, ठीक है। फलम, फलम मतलब फल, और पतति मतलब गिरता है। तो फलम पतति, फल गिरता है। कितने फल गिरते हैं? एक वचन, क्योंकि एक वचन की लाइन है। द्विवचन में देखते हैं, फले पततः, फले पततः, दो फल गिरते हैं। एक वचन, द्विवचन। फलानी पतंती, बहुवचन में फलानी, फल को बहुवचन, बहुत सारे फलों को फलानी बोलते हैं। फलानी पतंती, बहुत से फल गिरते हैं। और शब्द देखते हैं नपुंसकलिंग की। कार्यानम चलती, कार्यानम चलती, कार्यानम मतलब कार, और चलती मतलब चलती है। तो एक वचन है तो कितनी कार चलती हैं? कार चलती है, यानी एक कार चलती है। द्विवचन में देखते हैं, कार्याने चलतः, चलतः, दो कारें चलती हैं। ये द्विवचन है। एक वचन, कार चलती है, दो कारें चलती हैं। कार्यानम चलती, कार्याने चलतः। बहुवचन में देखते हैं, कार्यानानि चलानी, ठीक है, चलंती, कार्यानानि चलंती, कार्यानानि चलंती, बहुत सी कारें चलती हैं। एक कार चलती है, दो कारें चलती हैं, बहुत सी कारें चलती हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, पुस्तकम अस्ति। पुस्तकम, पुस्तक यानी पुस्तक, किताब। तो कितनी किताब? पुस्तक है। कितनी पुस्तक है? एक, क्योंकि एक वचन है। एक पुस्तक के लिए क्या लिखेंगे? पुस्तकम। अस्ति मतलब है। पुस्तके स्तः, दो पुस्तकें हैं। स्तः मतलब दो, मतलब पुस्तकें कितनी हैं? पुस्तकें मतलब यहाँ था पुस्तकम, इधर पुस्तकें, मतलब दो पुस्तकों की बात हो रही है। दो पुस्तकें हैं। फिर है पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकानि सन्ति, यहाँ देखते बहुत सी पुस्तकें हैं। और देखते हैं, पुष्पम विकसति, पुष्पम विकसति, फूल खिलते हैं। पुष्प मतलब फूल, विकसति मतलब खिलते हैं। कितना फूल? एक फूल खिलता है, ठीक है, एक फूल खिलता है, ठीक है। फिर है पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं, क्योंकि द्विवचन है। तो पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं। और पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत से फूल खिलते हैं। मैंने इस बोर्ड पर इसलिए पहले लिखा कि लिखने में अधिक समय लगता और फिर समझाना था, तो मैंने पहले इसे लिख लिया, फिर इसे मैंने समझाने का प्रयास किया। इससे दो फायदा हैं। पहले संस्कृत और हिंदी, मतलब इसको क्या कहते हैं, जैसे कोई भी शब्द ऊपर संस्कृत में है, नीचे हिंदी में है, ऊपर संस्कृत में, नीचे हिंदी, इससे बड़ी आसानी होगी। और एक कक्षा छठवीं के का पाठ 2 के संबंधित ये सब वाक्य हैं। ये हैं पहले यहाँ से आकारांत पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति के लिए यहाँ तक,
फिर यहाँ से आकारांत स्त्रीलिंग, मतलब जो स्त्री जाति का बोध होता है यहाँ तक। फिर तीसरा होता है आकारांत नपुंसकलिंग, मतलब जो निर्जीव हैं, स्थिर हैं, उनका प्रयोग करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इसे बच्चे बार बार इस वीडियो को देखें और इससे समझें बारीकी से। मुझे आशा है कि यह वीडियो बार बार देखकर काफ़ी शब्द भंडार बच्चों के पास हो जाएगा। और इसी तरह मेरे इस चैनल पर बने रहें और तमाम वीडियो को देखें और संस्कृत को पढ़ना लिखना आसान करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मित्रों ने इतना समय दिया, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।